में हम लोग असाइनमेंट डे 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि सारे के सारे जो कार्बन कनेक्टेड हैं उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। तो इसमें अगर गिवन क्वेश्चन में आप देखो तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी है, फर्स्ट क्वेश्चन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितने का है, 180 का। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे, हर कार्बन आपको अरेंज होगा कैसे, सेंट्रल कार्बन और दोनों साइड का कार्बन, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितने का होगा, इसके बीच का बॉन्ड एंगल आपको 109.5 का होने वाला है। तो जब ये इस तरह से कनेक्टेड होगा तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो लीनियर नहीं है। सेकंड को अगर हम लोग चेक करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे सेंट्रल एटम में सेकंड एंड थर्ड कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इसके कारण इसकी ये जो एंगल हो जाएगी कितने की हो जाएगी, वो 120 की हो जाएगी। तो जिसके कारण इसका फिर से भी हम लोगों को लीनियर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 3 को चेक करें तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन आपको सेकेंड कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसके जितने भी एंगल होंगे वो कितने के होंगे, 180 का ये एंगल होगा। तो 180 का एक जगह पे यहाँ पे एंगल हो गया। फिर नेक्स्ट जो आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन को हम लोग कंसीडर करें, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। तो दो कार्बन और इससे सारे के सारे कार्बन अगर कनेक्टेड है 180 से, तो इसका स्ट्रेंथ ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके सारे कार्बन कैसे कनेक्टेड हैं, लीनियरली कनेक्टेड हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर फोर्थ को भी चेक करें तो फोर्थ में हम लोगों को क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रल एटम है इसके ही कार्बन क्या हो जाएंगे, एंगल चेंज कर लेंगे। तो 109 का एंगल हो जाएगा, तो ये 109.5 का एंगल हो जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट क्या हो गए, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको विच ऑफ द 2 आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। मीन्स जो भी आपको पेयर दिया हुआ है उसके हाइब्रिडाइजेशन सेम किसके किसके हैं। तो अगर हम लोग देखें इसके ऑप्शन में तो हर किसी का हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाया हुआ है और स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन बगल वाला जो मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, बगल वाले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 हो रहा है। तो दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग सेकंड को चेक करें तो सेकंड में क्या हो रहा है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है। 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। बगल वाले मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर इसमें नहीं है नाइट्रोजन के पास। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जिसके कारण इसके लोन पेयर यूज़ किए गए हैं, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर करेंगे। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये पेयर क्या कर रहा है, सेम हाइब्रिडाइजेशन को आपको शो कर रहा है। तो वही चीज़ आपको पूछ रहा था कि किसके हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन, द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल हम लोगों को जो दिए हुए हैं। तो ये पेयर हमारा क्या हो गया, सेम हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ को भी चेक कर लें तो थर्ड वाले में फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण। और इस साइड जो उसके मॉलिक्यूल हैं NO3 माइनस, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इस तरह से इसके हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। नेक्स्ट में इसमें थायोसाइनाइड आयन में इसमें हम लोगों को कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और इस साइड जो नाइट्रोजन है इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करें तो इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम बॉन्ड लेंथ। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करेगा तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा।
बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को चेक करना होगा। जिस भी मॉलिक्यूल का आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप चेक करोगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोगों को ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसके लिए एनर्जी लेवल का यही ऑर्डर है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर दूसरे जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए एनर्जी लेवल अलग होता है। तो हम लोगों को ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग चेक करें। तो इसमें सभी का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो O2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे तो अरेंज में क्या हो रहा है, हम लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि आपको ये येलो वाला स्पॉट है। जिसमें एंटी बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले आपको ये ब्लू कलर वाले हैं। तो इसमें देखिए आपको एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है 4, और इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का यही फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह से जिस तरह से ऑक्सीजन को फाइंड किए हैं O2 को, उस तरह से हम लोग O2 प्लस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन O2 प्लस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है हम लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कम हो रहा है। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम लोगों को बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं ना, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रही है, 2.5 हो रही है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद O2 माइनस में, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑक्सीजन से, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 - 7 ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1.5 हो रही है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला O2 माइनस, ये फ्लोरीन के जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2 = 1, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है। तो सबसे लंबा लेंथ, ये जो हम लोगों को सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा किसका होगा, O2 - 2 का होगा। और सबसे छोटा जो लेंथ होगा जिसके बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट है, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपको सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे O2 प्लस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 2.5 था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों को इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के क्वेश्चन में ये असाइनमेंट के तीनों क्वेश्चन थे, हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।